फिर मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिस विधानसभा के अंदर किसान के खिलाफ काले कानूनों पे मोहर लगाई जाती है। आनी जानी चीजें हैं, वक्त है किसके कब सूत बैठ जाए। जिस दिन मेरे सूत बैठ गया तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेशन में आपकी मांग को सबसे ऊपर। इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ट्रैक्टर काफिले के साथ धरने पर बैठे वकीलों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिला सबसे पुराना जिला है। जब दादरी जिला बन सकता है तो नारनौल और महेंद्रगढ़ अलग अलग जिले क्यों नहीं बन सकते। उन्होंने वकीलों को अपना भरपूर समर्थन दिया और कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से जिला मुख्यालय का हक महेंद्रगढ़ को जरूर दिलाया जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने अपने समर्थकों के साथ इसके बाद दिल्ली की तरफ कूच किया। लगातार 2 महीने से आप लोग जहां अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं और हैरानी की बात है कि सरकार जो है आपकी बात को सुनने को तैयार है। सरकार की एक जिम्मेवारी होती है कि जहां कहीं भी कोई भी धरना और प्रदर्शन हो या लोगों के सामने कहीं कोई समस्या हो तो सरकार फिर चाहे अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाती है, चाहे सरकार से जुड़े हुए कोई पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जिम्मेवारी लगाती है, और वो फिर धरना और प्रदर्शन डिमांड रखे उन लोगों से जाकर के मिलके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल करके उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। साथियों, जिस इशू को लेकर के आप लगातार धरने पे बैठे हो, मैं केवल उसका समर्थन करने नहीं आया बल्कि आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं। मैंने वैसे तो एक फैसला कर रखा है कि कृषि के जो 3 नए कानून बने हैं, अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो फिर ये मान करके चलो कि आने वाले समय में जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या जो खेती के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ कारोबारी है, जहां उसका कारोबार ठप हो जाएगा वहीं किसान भी बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए पूरे देश में लगातार आज 55 दिन हो गए, लाखों की संख्या में किसान जो है दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे राजस्थान का, चाहे वो कोई हरियाणा के बॉर्डर है, 5 वर्ष की उम्र से लेकर के 85 साल की उम्र के लोग जो है लगातार सरकार को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि आपका एक गलत निर्णय, आपके गलत फैसले की वजह से पूरे देश के किसान को आज इस ठिठुरती हुई सर्दी में माइनस के टेम्परेचर के अंदर अपने बच्चों के साथ आपको केवल आपकी भूल सुधार करने के लिए लगातार शांतिप्रिय ढंग से बैठ करके आपको इस बात के लिए चेताने आए हैं कि आप अपनी गलती में सुधार करो, और गलती में जहां सुधार करो वही किसान के लिए जो वायदे आपने किए उनको पूरा करो। बारी बारी सरकार की तरफ से एक बात कही जाती है, बारी बारी मीटिंग बुला करके सरकार ये कहती है कि हम कानून तो वापिस नहीं लेंगे, इसमें आप कोई अमेंडमेंट करवा लें। और कल की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में तो सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि हमने जो फैसला किया वो गलत है, और हमें इस अपने गलत किए हुए फैसले पे किसान को कैसे राजी करे, कैसे सेजिटेशन को खत्म करे, इसके लिए गलती भी मानते हैं और सामने से आंख भी दिखाते हैं, कहते हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। जब गलत कर लिया तो कानून वापस लेना चाहिए।
यही आपके साथ हो रहा है। नाम तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ रख दिया और जितने भी ऑफिस थे सारे नारनौल में शिफ्ट कर दिए। कैसे किसी भी किसान को, किसी भी व्यापारी को, किसी कर्मचारी को इस बात के लिए तकलीफ ना हो, ज़्यादा दूर लंबा ना जाना पड़े, इसके लिए आजकल पूरे देश में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनने शुरू हो गए, जिनमें मेरे ख्याल पहले सब डिवीजन भी नहीं था, उनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसी सरकार ने दादरी को जिला बनाया। अगर दादरी जिला बन सकता है तो फिर महेंद्रगढ़ जिला क्यों नहीं बन सकता? आप नारनौल को भी डिस्ट्रिक्ट बनाओ। बहुत बढ़िया। और महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर आप वो सारी सुविधाएं दो जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए। मैंने 26 तारीख का एक अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को कि अगर किसी के 3 कानून वापस नहीं होंगे तो फिर मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिस विधानसभा के अंदर किसान के खिलाफ काले कानूनों पे मोहर लगाई जाती है। 27 को छोड़ने का काम करूंगा। अगर 26 तक सब कुछ ठीक हो गया तो एक भरोसा दिलाता हूं आपको, बजट का सेशन आएगा और बजट के सेशन में आपकी मांग को सबसे ऊपर रखूंगा। जिस दिन मेरे सूत बैठेगा तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिला अपने आप बन जाएगा। अखबारों की सुर्खियां देख रहा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ को लेकर के लंबे समय से बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं जो है वो डिमांड कर रही है कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा तो दिया हुआ है लेकिन सुविधाएं नहीं है। वो सारी सुविधा यहाँ भी हो ताकि लोगों को इसके लिए नारनौल ना जाना पड़े। सर आज ये डिमांड जो है ये जायज़ है। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिस पे सरकार अपना जो है रवैया जिस ढंग का अपना रखा है उसको सरकार को त्यागना चाहिए और इन संस्थाओं को सम्मान देना चाहिए। जहां मैं इस धरने में आकर के आज इसका समर्थन नहीं बल्कि मौका मिला तो सरकार को इस बात के लिए बाध्य करूंगा कि उनकी मांग को माना जाए। आज ही चिट्ठी लिख करके भेजूंगा अपने ऑफिस से कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, वो भी धरने में शामिल हैं ताकि वो बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज जाएं, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इसके लिए सरकार को इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इनको आश्वस्त करके इसको बना देना चाहिए। वहीं उसके साथ साथ जो किसानों का इशू है, जिस तरह से सरकार ने कल बैकफुट पे आने का काम किया, तो प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को जो इसमें थोड़ा सा इशू अटका हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए। किसान की डिमांड पहले दिन से है कि तीनों कृषि के कानून रद्द करो, और सरकार ने जब ये कह दिया कि हम इसको 1.5 साल 2 साल लिंगर ऑन कर सकते हैं, हम इसको स्टे कर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने जो एक्ट बनाया है वो गलत है। तो गलती अगर सरकार करे तो लोग जब उसको जाकर के आग्रह करें तो उनकी बात को मानना चाहिए। आम आदमी कोई गलती करता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, उसके अपराध के मुताबिक उसको दंड देती है, सजा देती है। सरकार गलती करे तो उसको एहसास तो जनता कराएगी, और जनता लाखों की संख्या में बैठी है, तो उन जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तुरंत अपना फैसला बदल करके किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए। सर आज से आप जो ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा कहाँ तक जाएगी, किस प्रकार से आपका रूट है? मैं जो ये रिवाड़ी के पास बॉर्डर है मसाणी बैराज है, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ जा कर के उनके साथ बैठूँगा, जहाँ अपने साथियों की ड्यूटी लगा के आऊँगा। किस धरने में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो, उसके लिए भी हमारा कार्यकर्ता जो है उनकी हेल्प करेगा। वहीं वॉलंटियर के रूप काम करेगा और इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को अपने साथ ले जा करके वहाँ बैठाएगा।